हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन यस कोचिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के सभी पार्ट की पहचान। इसके पहले की कक्षा में हमने पढ़ा था कि टेंस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और हमने ये भी पढ़ा था कि हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हर टेंस के यही 4 पार्ट होते हैं। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। हम आप लोगों के लिए ग्रामर को बहुत ही आसान शब्दों में समझाने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहें, क्लास में बराबर अटेंड रहें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ग्रामर जो आप लोगों को बहुत ही हवा लगती है, कठिन लगती है, हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाएंगे। कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक, यहाँ तक कि 7, 6, 7, 8 के बच्चे भी इसको आराम से देख के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रेजेंट टेंस के सभी पार्ट की पहचान। तो देखिएगा, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस के सभी पार्ट की पहचान। नंबर 1 क्या लिखा हमने? प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? हा अक्षर, ये देखिए आप देख रहे हैं हा लिखा है। हा से पहले अगर आपको ता, ते या ते कोई भी अक्षर दिखे, हा अक्षर से पहले चाहे आपको ता दिखे या ते दिखे या ते दिखे, तो इसका मतलब वो टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे मान लो कोई कहे कि वह खाता है, तो हा के पहले क्या निकला? ता, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे कोई कहे कि वह रोती है, तो हा के पहले क्या निकला? ती, तो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो कहने का मतलब है कि हा अक्षर से पहले अगर आपको ता, ती, ते कोई भी अक्षर दिखे तो वो टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक। अब आप देखिएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है अगर हा अक्षर से पहले रहा दिखे या रही दिखे या रहे दिखे, तो इसका मतलब होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, तो हा के पहले क्या है? रही, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। वह दौड़ रहा है, तो हा के पहले क्या है? रहा, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब देखिए नंबर 3 पे हमने लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान। तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसलिए लिखा है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में भी हा अक्षर से पहले रहा, रही, रहे होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हा अक्षर से पहले रहा, रही, रहे होता है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? कॉन्टिन्यूअस में हा से पहले रहा, रही, रहे तो होता है, लेकिन समय नहीं होता है। परंतु प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हा अक्षर से पहले रहा, रही, रहे में से कोई भी हो सकता है, प्लस साथ में समय भी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? समय दिया जाएगा। और समय के साथ या तो ये से अक्षर लिखा होगा या फिर तक अक्षर। इन 2 अक्षरों में से कोई एक अक्षर समय के साथ जरूर लिखा होगा। जैसे मान लो आपने लिखा कि वह हंस रहा है, तो देखिए हा से पहले रहा है, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगर इसी को इस तरह लिख दिया जाए कि वह 5 मिनट से हंस रहा है,
वह 5 मिनट से हंस रहा है। तो देखिए हाथी पहले रहा इसमें भी है और हाथी पहले रहा इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे देखिए समय दिया है 5 मिनट और समय के साथ अक्षर से लिखा हुआ है। समय के साथ अक्षर कौन सा है? से। तो अगर हाथी पहले सिर्फ रहा रही रहे है तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, लेकिन अगर हा से पहले रहा रही रहे है साथ में समय भी दिया है और समय के साथ अक्षर से या तक, इन दो अक्षरों में से कोई एक अक्षर भी है, तो आप समझ जाइए वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो टेंस को आपने समझा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब देखिए चौथा में लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? हा से पहले, हा अक्षर से, ये हा अक्षर से पहले अगर ता ती ते रहा रही रहे, दोनों के सामने हमने क्या लगाया है? कट का निशान लगाया है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हा अक्षर से पहले आपको न ता ती ते दिखे और न रहा रही रहे दिखे, तो आप समझ जाइए कि वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है। कुछ लोग इस तरह भी याद करते हैं कि हा से पहले चुका चुके चुके, बट वो कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से उतना सही नहीं है जितना कि ये कॉन्सेप्ट सही है। क्योंकि आप देखिएगा, जैसे मान लो ये वाक्य लिखा हो, वह खाना खा चुका है। अब देखिए हाँ के पहले चुका है तो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन अगर ये लिखा हो, उसने खाना खा लिया है, खा लिया है। अब देखिए यहाँ पे हा के पहले चुका चुकी चुके नहीं है, लेकिन ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। क्यों प्रेजेंट परफेक्ट है? हा के पहले यहाँ पे ताती ते नहीं दिख रहा है। अगर हा से पहले ताती ते होता तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता। हा से पहले रहा रही रहे होता तो कॉन्टिन्यूअस हो जाता। हा से पहले रहा रही रहे के साथ समय होता तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाता। तो जब ना हा से पहले ताती ते है और ना हा से पहले रहा रही रहे है, बाकी कुछ भी है, तो इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान आप इस तरह समझिएगा कि अगर आपको किसी भी वाक्य में हा अक्षर से पहले ना ता ती ते दिखे और ना रहा रही रहे दिखे, तो आप समझ जाना वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है। तो अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि जो प्रेजेंट टेंस के ये जो चारों पार्ट हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, इनका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी जिन बच्चों को समझ में ना आया हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसकी पहले की क्लास जिसमें हमने बताया था काइंड ऑफ टेंस, हमने लिखा है वहाँ पे। अब अगर आप यूट्यूब में जाके सर्च करेंगे तो लिखेंगे आप टेंस के प्रकार बाय यस कोचिंग। यस में आप कैपिटल वाई, कैपिटल ए, कैपिटल एस लिखें तो आपको वो वीडियो दिखेगी और हम उसका इसमें लिंक भी देंगे। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है क्लिक करके आप देख सकते हैं और अच्छी तरीके से आसान शब्दों में ग्रामर आप समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।